देखिए सभी स्टूडेंट्स, आज हम लोग जो पढ़ेंगे यूज ऑफ हैज हैव। क्या पढ़ेंगे? इसका अर्थ जो होता है किसी के पास रखने के लिए भाव में जो होता है यूज किया जाता है। जैसे अगर आपके पास कोई भी वस्तु हो, जितने भी नाउन आपके घर होते हैं, घर में होते हैं या बाहर होते हैं, कुछ भी होते हैं, तो उस स्थिति में याद रखना है कि आप आसानी पूर्वक उसे क्या कर सकते हैं, बोल सकते हैं कि जैसे मेरे पास एक गाय है, बोलते हैं ना, या मेरे पास 10 रुपया है। तो वैसे रखने का जहाँ भाव प्रकट होता है, या रखने का हो या पास है, अपने आस पास जब रखते हैं तो उस स्थिति में याद रखना है कि इस तरह से बनाया जाता है। पहचान जो है वह आपका इस प्रकार से रहेगा। हिंदी के वाक्य इस प्रकार से रहेंगे, पास है, रखता है, रखती है, रखते हैं, इस प्रकार से रहता है। तो याद रखना है इसको बनाने के लिए जो रचना होता है, स्ट्रक्चर जो होता है वह होता है, पहले लाते हैं क्या चीज़, सब्जेक्ट। क्या लाते हैं? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद इसमें से हैज या हैव, कल बताया गया था, पिछले क्लास में बताया गया था कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ याद रखना है कि हैज़ का यूज करेंगे और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हैव का यूज करेंगे। इसके बाद सबको आर्टिकल बताया गया है कि किसके साथ ए का यूज होगा और किसके साथ एन का यूज होगा। वोवेल और कॉन्सोनेंट बताया गया है। तो याद रखना है कि नाउन जो है, इसके बाद नाउन लाएंगे। तो याद रखना है आपके पास जैसे में दिया हो रहेगा, मेरे पास एक गाय है, मेरे को एक गाय है, या मैं एक गाय रखता हूँ, मुझको एक गाय है। चारों का भाव क्या चीज़ हो रहा है? रखने का भाव हो रहा है। क्या चीज़ का भाव हो रहा है? रखने का। गाय रख रहे हैं, क्या चीज़ रख रहे हैं? गाय। तो गाय रखने का भाव 4 तरह से सेंटेंस बना सकते हैं और ये चारों सेंटेंस हिंदी में बोल सकते हैं, लेकिन इंग्लिश में एक ही जैसा बोलाएगा। ओनली क्या होगा? मेरे या मैं या मुझको का इंग्लिश क्या हो जाएगा? आई। क्या होगा? आई। और सबको पता है कि आई प्लूरल सब्जेक्ट है, आई के साथ क्या लगता है? हैव। आई हैव। और एक का इंग्लिश गाय पर डिपेंड करेगा, क्योंकि गाय का इंग्लिश क्या होता है? काऊ। तो काऊ जो है सी का है, कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट है ना, तो कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रहा है, इसलिए हम लोग लगाएंगे ए। एक का इंग्लिश का लगाएंगे ए। तो याद रखना है कि आई हैव ए क्या हो जाएगा? काऊ। क्या हो जाएगा? आई हैव ए काऊ। तो ये चारों जो सेंटेंस है, ये चारों सेंटेंस का एक इंग्लिश हो गया आई हैव ए काऊ। आप इसी प्रकार से और भी सेंटेंस बना सकते हैं, जैसे मेरे पास क्या, मेरे पास 10 रुपये हैं। बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? मेरे पास 10 रुपये हैं। तो मेरे पास 10 रुपये हैं, तो मेरे का इंग्लिश अभी तुरंत बताया हूँ, क्या होता है? आई के साथ क्या लगता है? हैव। क्या लगता है बच्चों? हैव। आई हैव। और 10 रुपये का इंग्लिश सबको जानते हैं कि क्या हो जाएगा? 10 और रुपीज़ हो जाएगा। रुपी अगर रहता, 1 रुपी रहता मतलब 1 रुपी रहता तो 1 रुपी लिखा था, लेकिन 10 है तो इसलिए इसमें एस लग जाएगा, हो जाएगा 10 रुपीज़। नेक्स्ट एक और सेंटेंस लेता हूँ, उसके पास एक कलम है। उसके पास एक कलम है। जब ऐसा रहता है तो उसके पास एक कलम है, तो उसके का इंग्लिश का लिखेंगे? ही के साथ है, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ क्या लाएंगे? हैज। ही हैज। और एक कलम एक कलम का क्या हो जाएगा? ए पेन। आसानी पूर्वक लिख सकते हैं, ही हैज ए पेन। क्या हो जाएगा बच्चों? फिर से बोल दीजिए। तीसरा जो है, आप लोगों के पास एक किताब है। एक किताब है। तो आप लोग का इंग्लिश क्या हो जाएगा? यू। क्या हो जाएगा? यू के साथ क्या लगेगा? हैव। यू हैव हो गया। और एक किताब पहले का लाना है सब्जेक्ट के बाद हैज या हैव को लाना है। देखिए यहाँ पर रूल है ना, सब्जेक्ट लाइए, इसके बाद हैज या हैव लाइए, इसके बाद तुरंत फिर क्या लाना है? नाउन। तो ए और इसके बाद बुक। अंडरस्टैंड? इस प्रकार से एक और बता रहा हूँ, चौथा, जैसे उसके पास एक बंदर है। क्या है बच्चों?
एक बंदर है, उसके पास एक बंदर है। तो याद रखना है, ही भी लगा सकते हैं, सी भी लगा सकते हैं। क्यों? क्योंकि लड़की का भी बोध हो रहा है और लड़का का भी बोध हो रहा है। तो अभी लगाता हूँ सी, क्योंकि ऊपर लगाया हूँ ही, तो अभी ले लेता हूँ सी। तो सी के साथ क्या लगेगा? हैज। क्या लगेगा बच्चों? हैज। और ए, क्यों? क्योंकि बंदर का इंग्लिश क्या होता है? मंकी। क्या होता है बच्चों? मंकी। पांचवा ले लेता हूँ, उन लोगों के पास। बोलिए सभी को, उन लोगों के पास। बोलिए, उन लोगों के पास 20 हाथी है। कितने हाथी है? तो उन लोगों का इंग्लिश क्या होता है? दे। क्या होता है बच्चों? तो उन लोगों का इंग्लिश दे लिख दिए, और दे के साथ है क्या लगता है? क्या लगता है? तो दे हैव, और कितने हाथी है? 20। लिख देंगे 20 एलिफेंट। क्या लिख दूंगा? एलिफेंट। 20 एलिफेंट। इस प्रकार से आप आसानी पूर्वक बना सकते हैं। आप घर बैठे भी बना सकते हैं, और आप चैनल के माध्यम से भी देख करके फिर से पुनः अगर समझना हो तो आप समझ सकते हैं। नहीं समझ सकते हैं? एक और नाम के नाम से दे रहा हूँ, जैसे रोहन। क्या चीज बच्चों? रोहन। रोहन के पास एक मछली है। तो रोहन नाम है, तो रोहन के साथ है क्या लगेगा? हैज। क्या लगेगा? हैज। रोहन हैज। अब एक मछली का क्या हो जाएगा? ए फिश। आएगा कि नहीं आएगा बच्चों? इसी प्रकार से बनाने सीखना है। क्या चीज़ यूज किया हूँ? सब्जेक्ट लाना है। सब्जेक्ट लाने के बाद हैज या हैव, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज लाना है, और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हैव लाना है। इसके बाद कोई भी नाउन ले लाना है, वस्तु का नाम, जानवर का नाम, फल का नाम, फूल का नाम, किसी भी प्रकार का नाम होना चाहिए, मतलब नाउन होना चाहिए। समझ आ रहा है? तो इस प्रकार से आप घर बैठे भी कर सकते हैं, यूट्यूब के माध्यम से देख करके। क्या चीज़ का? उसमें ऑक्सफोर्ड पब्लिक स्कूल हासनदाग या ऑक्सफोर्ड क्लासेस हासनदाग। जो इंग्लिश वाला जो मिलेगा वो आपको मिलेगा कहाँ? ऑक्सफोर्ड क्लासेस हासनदाग पर मिलेगा। समझ आ रहा है? आप सर्च मार करके देख सकते हैं। धन्यवाद।